इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटू लाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण परम उपकारी मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। हस्ता से जो प्रणमन होता है उस प्रणमन की एक अलग अनुभूति होती है। एक चला करके किसी कार्य का हो जाना, करना, और एक अनायास किसी कार्यक्रम का हो जाना, दोनों में बहुत अंतर है। एक तो गाड़ी चलाई जाती है और एक गाड़ी चल जाती है। चलाई जाती है वो तो सभी चलाते हैं, और बिना चलाए चल जाए उसको अतिशय बोलते हैं। प्रायः देखा गया अभी तक कि जितने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना आदि करते हैं, कुछ पहले से विचार होता है, कमेटियां भी प्रयास करती हैं, हम भी थोड़ी बहुत दम लगाते हैं, फिर कहीं योग बन जाता है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जो न मैंने जोर लगाया, न कमेटी ने जोर लगाया, और पपोरा जी आ गए। यही अतिशय है। जोर किसी का था ही नहीं, प्लानिंग किसी की थी ही नहीं। सहज में गाड़ी एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी, रास्ते में कोई पुण्यात्मा जीव था, और क्या होता है, किसी किसी को कोई अंक सिद्ध होता है। महरौनी वालों को 2 अंक सिद्ध हैं, क्योंकि उनके भगवान भी दूसरे नंबर के अजितनाथ भगवान जी हैं। तो इसी प्रकार कल मैंने शाम को कहा ना, पहली बार में नहीं सीजा बनती,
दूसरे बार गए तो वो सीज गया, सिद्ध हो गया। और इधर आकर के पपौरा का भी एक योग था। बहुत पहले जब पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजे थे, हम और यहाँ सतखंडागम की वासना थी, और कटनी से होते हुए और यहाँ पर तो गर्मी में बहुत गर्मी थी, उस समय आए थे की स्थिति में आचार्य श्री को सबने कहा था कि यहाँ के मंदिरों को, यहाँ की ऊंची ऊंची शिखरों को, बेदी तो छोटी है, मंदिर बहुत बड़े हैं। कई स्थानों में मंदिर छोटे होते हैं, भगवान ज्यादा होते हैं। यहाँ भगवान कम है और मंदिर बहुत बड़ी बड़ी परिक्रमाएं हैं। तो आचार्य श्री का एक मन हुआ, कुछ तो लेते ही नहीं थे, पाटा लेते थे, पाटा। तो बोले क्यों ना अब पाटा के बिना भी अपन लोग साधना शुरू करें। तो सब लोगों ने यहाँ पाटे का भी त्याग कर दिया था। मंदिर बहुत अच्छे थे, सीधी जमीन का फर्श जैसा होता ना, सब मंदिरों में अलग अलग बैठ करके सब लोग बैठते थे। बहुत सारे लोग आते थे, उनको बड़ा बुरा लगता था। सारे जगत का पूज्य विश्ववंदनीय जमीन पर बैठे तो श्रावकों को तो है ना, हम जो सर्वोच्च आसन पर बैठने योग्य, लेकिन एक साधना का परिणाम था। और वो 2 महीने निरंतर साधना चली थी। पपौरा क्षेत्र वैसा ही अपने आप में अतिशयों को प्रसिद्ध है। छोटी सी जगह में भी इतने जिनालय प्राचीन काल से बने। इतिहास तो जो मिलता है वो तो बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ की स्थिति बताती है कि कोई विशेष रूप से यहाँ पर इस क्षेत्र को बसाया गया। भगवानों ने तो इस क्षेत्र को नहीं बसाया, इस क्षेत्र को बसाने वाले भगवान नहीं, भक्त लोग रहे हैं। क्योंकि कोई भी घटना यहाँ भगवान से जुड़ी हुई नहीं मिलती। जैसे श्री सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी है, तो बोले पारसनाथ भगवान का समुषणा और 5 मुनिराजों को मोक्ष प्राप्त हो। द्रोणागिर में वरदत्त आदि महाराज को मोक्ष प्राप्त हुआ। आहार जी के संबंध में भी कुछ ऐसा ही मदन विजय करके कोई के संबंध में चर्चा आती है, लेकिन पपौरा के संबंध में किसी भगवान से कोई जुड़ा हुआ हो ऐसा कोई इतिहास में देखने को नहीं आया। लेकिन जब जिस भूमि पर भगवान ही जिनालय नहीं बना पाए, उस भूमि को भक्त लोग तीर्थ बना देते हैं, ये भक्तों का अतिशय कहलाता है। इस संबंध में एक और संस्मरण मिलता है कि भारत की सबसे अच्छी प्रसिद्धि चंदेरी है। चंदेरी वहाँ की 24सी थी, पहली बार 24सी बनी और बड़ी अच्छी 24सी, प्रसिद्ध भारत की उस समय की सबसे अच्छी 24सी मानी जाती। जब उसकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई तो प्रतिष्ठा में पूरे भारत के लोग पधारे। पठा के सेठ जी थे, वो भी पधारे। पठा है ना, पठा गौ, तो सब लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे।
चंदेरी की 24वीं की एकाएक पटाखे सेठ बोले चंदेरी के सेठ से, उन्होंने सब कुछ अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया 24वीं बनाई, बढ़िया भगवान बैठा ले अलग अलग कलर के, लेकिन एक कमी रह गई, आपने 24वीं की परिक्रमा नहीं बनाई। तो उनको बड़ा बुरा लगा, निकाल दी। कोई शुभ कार्य के समय कोई खोट निकाले तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो चंदेरी के सेठ ने कहा, इतने धरना सेठ हो तो तुम परिक्रमादार 24वीं बना लो ना, दिखा दो बना के। अब घटिया खाना या तो पानी पे चढ़े नहीं, और चढ़ जाए तो फिर उतरना मुश्किल है। और बस वहीं से वो क्या खुर्जी होती ना, खुर्जी टांगी, घोड़े पर गए थे और वहां से आए और बताते हैं कि पपोरा जी क्षेत्र में आके रुक गए। बोले घर तो जब ही जाऊंगा जब परिक्रमा वाली 24वीं बन गई। 24वीं बन भी गई, परिक्रमा वाली 24वीं है, लेकिन भावना तो अच्छी थी, लेकिन 24वीं थोड़ी मान आ गया। मान कसाय होती ना, कोई कार्य यदि मान से या कसाय से किया जाए तो कार्य हो तो जाता है, लेकिन संपूर्ण होने में संदेह हो जाता है। गोमटेश बाहुबली की मूर्ति बनी तब चामुंड राय को अहंकार आ गया कि मेरी जैसी मूर्ति कभी किसी ने नहीं बनाई, और बड़े गर्व से कलश लेकर अभिषेक करने जा रहे थे। अभिषेक किया लेकिन गंधोदक चरणों तक नहीं आया। कहाँ रुक गया? नाभि में रुक गया। पूज्यवर नेमी चंद्र महाराज स्तब्ध थे। क्या कारण है? कलशों पे कलश ढाले गए लेकिन नाभि से नीचे पानी नहीं आया। बाद में पता चला कि चामुंड राय को मान कषाय की उत्पत्ति, कि मेरे जैसा कार्य किसी ने। तो बाहुबली कहते हैं कि हे चामुंड राय, मेरे सामने तो चक्रवर्ती ही का मान नहीं रहा, तू क्या मान करेगा। भरत चक्रवर्ती का आता है ना, उन्हीं का मान नहीं रहा, और मैं ही खुद मान के वशीभूत नहीं रहा। बाद में जाकर के बड़े उसके साथ क्षमा याचना के साथ कार्य किया। आज तक महामस्तकाभिषेक हो रहा। उस समय पूज्यवर आचार्य महाराज से हम लोगों ने प्रश्न किए थे कि महाराज जी ऐसा क्यों हुआ। तो आचार्य सिंह ने भी यही गोमटेश बाहुबली का संस्मरण सुनाया था कि कोई भी धार्मिक कार्य हो, यदि सहज भाव से, सरल भाव से, निर्मल भाव से, धर्म की प्रभावना के भाव से किया जाए तो सफल ही नहीं होता व्यक्ति, अतिशय भी होता है। सफल ही नहीं होता बल्कि अतिशय भी होता है। और यहां सेठ जी ने किया तो सही, लेकिन तुनक के किया था। किस में किया था? तुनक जानते हो सब लोग। अब मैं ऐसा करके ही, गलत भाव नहीं था, भाव तो अच्छा ही था, लेकिन शायद पपोरा के इष्ट देव को उन्होंने कहा सेठ जी बना तो लो, तुम बनाने तक तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम प्रतिष्ठा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम प्रतिष्ठा इसलिए करोगे और चंदेरी के सेठ को जरूर बुलाओगे। पुरानी बातें हैं। चंदेरी के सेठ को जरूर बुलाओगे और कहा सेठ जी देखा। तो ऐसी स्थितियों से पूज्यवर ने उस समय कहा कि शिक्षा लेने योग्य होते हैं,
धार्मिक कार्य बिल्कुल जब भी करना अच्छे भाव से करना, निर्मल भाव से करना, सहज भाव से करना। कसाय भाव से किया हुआ कार्य हो तो जाता है, लेकिन फलता होने में और फलने में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। अपन फल के लिए तो सब करते हैं, यदि अपन को वो फल नहीं मिला जो फल अपन को इच्छित है, तो फिर करने का क्या मतलब निकलता है? तो हमें सारे पपौरा एक अपने आप में अनेक घटनाओं से, अनेक किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है, और इतना बढ़िया छेद दूर से देखते ही सामूहिक मंदिर एक साथ बहुत अच्छे दिखते हैं। और मुझे दिखता कि शायद यहाँ के भगवान ने कहा कि तू प्लानिंग से तो आएगा नहीं, क्योंकि तेरा रास्ता ही नहीं पड़ रहा है। प्लानिंग से तो तुम बनाओगे नहीं प्लान, क्योंकि तुम्हारे रूट में ही नहीं है। प्लानिंग से तो जब बने जब भैया रूट है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, तो वो प्लानिंग कहलाती है। तो प्लानिंग में रूट ही नहीं था। रूट तो बानपुरा का था, बानपुर है ना, वहाँ से कैलगुआ वहाँ से होते हुए रूट प्लानिंग में था। जब टीकमगढ़ से बिहार किया था तब भी प्लानिंग में था कि चलो उधर से। टीकमगढ़ वालों ने कहा था, महाराज जी यदि आप पृथ्वी पर जाओगे तो आपको लौट के टीकमगढ़ फिर से आना ही पड़ेगा। क्योंकि इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं है। मैंने कहा टीकमगढ़ वालों की ये मान कसाया है, आना ही पड़ेगा बाबा जी, फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सीधा सही रास्ता है। तो हमने कहा कि देखता हूं, अब कुछ भी हो जाए टीकमगढ़ तो पार करना है। तो वो मानपुरा का रास्ता निकाला, फिर नेट फेट देखा, फिर लोगों ने कहा है, और कल शाम को तो कुछ से कुछ हो ही गया। छुल्लक जी को भी मालूम नहीं था कि महाराज कहाँ मुड़ेंगे, चर्चा ही नहीं की, क्योंकि सबसे बड़ी बात मुझे ही मालूम नहीं था, मैं क्या करूं। अनायास यहाँ हुआ तीर्थ क्षेत्र के दर्शन। तीर्थ क्षेत्र का वंदना अपने आप में कोई पुण्य के उदय की प्रकृति होती है, तो वो पुण्य अपने आप सहज रूप से कदमों को मोड़ देता है, और वो मुड़ गए। अब इतने ही अभी महावीर भगवान की जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत गुरु निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अग्नि को छेड़ो मत, हम उठवा के बाहर कर देंगे, शांति से आप प्रवचन का लाभ लो। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां क्रिया का महत्व होता है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां क्रिया के साथ
भावों का महत्व होता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां मात्र भावनाएं ही की जा सकती हैं, उसको कार्य रूप नहीं दिया जा सकता। आज धर्म के 3 रूप हमारे सामने हैं। पहला रूप, हम भावना कर सकते हैं, उस उत्कृष्ट धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। मंदिर वाला धर्म जो कारण रूप से है, उसको हम कर भी सकते हैं और भावना भी भा सकते हैं। फिर भी कई लोग भावना नहीं भा पाते हैं, लेकिन क्रिया करते हैं। कार्य तो करते हैं, लेकिन भाव उतने विशुद्ध नहीं हो पाते। माला तो फेरते हैं, लेकिन भाव सहित नहीं फिर पाते। पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा में भाव नहीं लगता। तो ऐसी भी धर्म की क्रियाएं जो करने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी क्रिया का कोई ना कोई फल जरूर मिलता है। धार्मिक कोई भी क्रिया चाहे बेमन से की जाए, चाहे मन से की जाए, उसका फल जरूर मिलता है। बेमन से भी करो तो भी मिलेगा। एक व्यक्ति ने कहा, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता मंदिर जाने का। फिर महाराज, मैं मंदिर जाके क्या करूंगा? मैंने कहा जाओ। बोले महाराज क्यों? तो मैंने कहा अब क्यों है तो मुझे भी तू प्रश्न का उत्तर दे भाई। नौकरी पर जाने का किसी का मन नहीं करता, लेकिन नौकरी पर जाते हो कि नहीं? मन से कि बेमन से? बेमन से। जिस दिन नहीं जाना पड़े, छुट्टी हो, बड़ी खुशी होती है। कोई भी व्यक्ति नौकरी पर मन से नहीं जाता, नौकरी ही मन से नहीं करता, लेकिन फिर भी जाता है। बिना मन के जाने वाले को भी वेतन मिलेगा कि नहीं? नहीं, वेतन काट, तू बिना मन के आया है इसलिए तुझे वेतन नहीं मिलेगा। बिना मन के, मन को मार करके जैसे तैसे जाओगे नौकरी पर, वेतन तो मिलेगा। बस ऐसे ही यहां भी है। तुम मन मार करके बिना मन के जैसे तैसे, महाराज के कहवे से, परिवार के कहवे से, जबरदस्ती तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं था, घरवाली की शिकायत करने से। हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो जबरदस्ती बैठे हुए। एक क्या कहे, वो कहते हैं हमारे पास, महाराज जी मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करे? तो उन्हें क्यों बैठे हो? अरे महाराज जी वो आफत कर देती है, वो हंगामा खड़ा कर देती है, झगड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, तो महाराज इसका फल हमें क्या मिलेगा? मैंने कहा बिना मन के करोगे तो मजदूरी तो मिलेगी मिलेगी, पक्का है, वेतन कहीं नहीं जाने। जैसे बने तैसे धर्म की क्रिया को करने का प्रयास करो, क्योंकि वह कहीं ना कहीं से तुम्हें फल देगा। कहीं ना कहीं से वो तुम्हारे लिए कोई ऐसी उपलब्धि करा देगा जिसको तुमने नहीं चाहा होगा, वह दिला देगा। कोई जरूरी नहीं, हमारे यहाँ तो यहाँ तक भी है, पूजा में तुम कितनी भी चीजें चढ़ा दो, गज मोती चढ़ा लो, डायमंड चढ़ा दो, तो भी कम है। लेकिन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो मक्के के दाने चढ़ा दो, वे भी बहुत हैं।
हमारे यहाँ शास्त्रों में गज मोतियों के भी उदाहरण हैं और मक्के के दानों के भी चमत्कार है। बस चढ़ाया है उसने कुछ। शक्ति को मत छुपाओ। पाप करने की शक्ति तो है और धर्म करके शक्ति में बहाना बना रहे हो। दुनिया भर के कार्य करने की ताकत है और धर्म कार्य में रुचि नहीं हो रही है। दुनिया भर के धन खर्च करने की बात तो है, लेकिन थोड़ा भी दान देने का भाव नहीं हो रहा है। समझ लेना यही लक्ष्मी तुम्हें अभिशाप दे देगी, क्योंकि कोई भी वस्तु अपनी जिंदगी में आई है तो हमें अच्छा मान के आई है, पुण्यात्मा मान के आई है, धर्मात्मा मान के। आप सबको जैन कुल मिला, कर्म ने तुम्हें अच्छा आदमी मान करके जैन कुल दिया था। ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये अच्छा कार्य करती है, सच्चे भगवान की चाह रखती है। कर्म ने तुम्हें अच्छा आदमी मान करके जैन कुल में जन्म दिला दिया, अच्छा आदमी मानकर। जितने लोग जैन कुल में जन्मे हैं, अतीत की मैं गारंटी लेता हूं कि तुम अतीत में बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। तुमसे अच्छा था ही नहीं कोई दुनिया, बहुत अच्छे आदमी थे। क्योंकि जैन कुल अच्छे आदमी को ही मिलता है। उसमें भी तुम बहुत अच्छे आदमी थे कि तुम्हें इस पंच कल्याणक में 24 समोषण में बैठने का निमित्त मिला। ये और अच्छे आदमी। कोई भी अच्छा कार्य करने का तुम्हारा मन हो, समझ लेना तुमने अतीत में कुछ अच्छा किया है, और जो वर्तमान में अच्छा कर रहा है उसका भविष्य तो अच्छा होना ही है। यानी वर्तमान हमें भूत का और भविष्य का दोनों का निर्णय करा देता है कि हम कैसे थे, हम क्या थे। आज हम गरीब हैं, अतीत के हम पापी हैं, व्यसनी हैं, जुआड़ी हैं, गंजेड़े हैं, भंगेड़े हैं, अय्यासी हैं। क्योंकि किससे जाना महाराज, आप इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपकी गरीबी बता रही है। आपको लक्ष्मी का अभिशाप है, अभिशाप। आपकी परेशानी बता रही है कि आपने कुछ गलत किया है। नियम से इसके बिना हो ही नहीं सकता। और आज तुम अमीर हो, पक्का है तुम अतीत के धर्मात्मा हो। जितने भी अमीर हुए आज, पापी कभी अमीर होते ही नहीं है। पापी कभी जैनियों के जन्मते ही नहीं है। पापी किसी धनवान के यहां जन्म नहीं लेता, दे ही नहीं सकता। बहुत बड़ा पुण्य किया है तब वो अमीर हुआ है। अतीत में तुमने अच्छा किया इसलिए तुम अमीर हुए हो। विचार ये करना है, अतीत तो अच्छा हो गया कि वर्तमान में तुम अमीर बने, लेकिन भविष्य भी अच्छा हो, यह आज विचार करना है। जिस धर्म के कारण से तुम अमीर हुए हो, आज वह धर्म छोड़ मत देना। व्यक्ति क्या करता है कि जब किसी चीज का अभाव होता है तो बड़ा धर्म करता है, और धर्म करने के बाद वो बड़ा आदमी बन जाता है, पर मंदिर के दरवाजे भी नहीं आता। एक बहुत अच्छा आदमी था, बच्चा था, पूजा करता था, अभिषेक करता था।
आहार दान देता था, खूब टाइम देता था, बिना अभिषेक के रहते ही नहीं था। गरीब घराने का था। उसने एक बार इंटरव्यू दिया आईएएस। उसको देखकर उसने मेरे से आशीर्वाद लिया, महाराज जी आशीर्वाद दो हम पास हो जाए। उसके परिवार की दशा मुझे मालूम थी। पहली बार है जो मैंने उसके लिए भगवान से प्रार्थना की। मैंने भी कहा भगवान सब बर्बाद हो चुका है, सब लगा चुका है पढ़ाई में, कुछ भी इसके पास नहीं बचा, इसकी नौकरी लगना चाहिए। मैं इसलिए नहीं हूं कि नौकरी लगना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ा धर्मात्मा है। भगवान से कहा भगवान आपको भी मालूम है कि प्रतिदिन अभिषेक करता है, पूजन करता, मंदिर में समय देता है और सब साधुओं की सेवा करता है, आपको भी मालूम होगा। ऐसे धर्मात्मा के लिए नौकरी लगना चाहिए। मैंने अभी सिफारिश लगाई और काकताली न्याय से वो इंटरव्यू देने गया, उसकी नौकरी लग गई। अभी मुझे पता नहीं है, वो उस दिन के बाद आया ही नहीं। उसने तो सीधा नौकरी लिया, चला गया। क्या अब मैं प्रतिदिन सोचूं कि हे भगवान ये क्या किया तूने। नियम से उसने सुसाइड कर ली होगी, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया पढ़ाई में और नौकरी लगी नहीं, तो उसने तो सुसाइड कर लिया होगा, पक्का है। मेरा मन बड़ा खिन्न था और महाराज भगवान से भी शिकायत करता था, भगवान तुम्हें मालूम है मैं किसी की सिफारिश नहीं करता, मैं आपका इतना भक्त होकर मैंने अपने लिए आज तक कभी कोई बात नहीं कही। एक छोटे से धर्मात्मा बालक के लिए मैंने सिफारिश की, वो भी नहीं हुई। बड़ा मन में खेद था, मन में थोड़ा सा हल्कापन था कि अच्छा नहीं हुआ, मर गया होगा बेचारा, और परिवार भी मर गया होगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था उसके बाद। 2-2.5 साल तक लगभग हमारे मन में उसकी जब भी याद आती तो मर गया होगा बेचारा। 2-2.5 साल बाद जब मैं बिहार करते एक नगर में पहुंचा, वहां का पता किया कि वहां का ऑफिसर वही था, किसी काम पड़ा तो वो आ गया दर्शन करने। अरे मन गई तू तो जिंदा है। मैंने क्या हाल चाल है भाई, नौकरी लगी कि नहीं लगी? बोले महाराज उसी समय लग गई। अरे मैंने कहा पट्टा, जिसने तेरी सिफारिश की है उसको कम से कम आभार तो मान लेता, सूचना तो दे देता। मेरे 2-2.5 साल में कितने बुरे भाव हुए। कम से कम ये तो कह देता महाराज जी आपकी कृपा से मैं इंटरव्यू में नहीं कहा, नहीं कहा। मैंने कही भाई चलो कोई बात नहीं, नहीं कहा। मैं नगर में आऊं और वो आहार नहीं देवे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैंने कहा भाई मुझे इतने दिन हो गए, तुम तो आहार देना। बोले महाराज जी अब मैं आहार दूं? मैं आईएएस ऑफिसर कलेक्टर हूं, मैं धोती दुपट्टा पहनूं? मैंने कहा अभिषेक महाराज जी आप थोड़ा इज्जत को समझो थोड़ा। नहीं क्यों? मैं इस पद पर बैठ करके मंदिर आऊं, लोग क्या कहेंगे? इस पद पर बैठकर मैं भगवान का अभिषेक करूं, लोग क्या कहेंगे? इस पर बैठ करके मैं आहार दूं धोती दुपट्टा पहनकर, लोग क्या कहेंगे? मैंने आंख बंद कर ली। मैंने प्रभु के सामने प्रायश्चित किया, भगवान
मेरी गलती से एक भक्त आपका कम हो गया, कम से कम उसकी नौकरी नहीं लगती तो आपका अभिषेक होता रहता है। क्या स्थिति बनी? संसार की यही स्थिति है। अंत में जाकर वो पूरी नौकरी नहीं कर पाया, सस्पेंड हुआ। भक्ति का फल मिल गया। धर्म को व्यक्ति एक बार धोखा दे सकता है, लेकिन धोखा देने के बाद फिर जो दुष्परिणाम होंगे वे दुष्परिणाम संभलेंगे नहीं, संभल नहीं सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी आप लोग भावना भाया करो, हम लोगों के दुख दूर हो जाए। उस दिन के बाद अब मैं किसी के सुखी होने की भावना नहीं भाता, कब बात ही भाव नहीं आता मेरा कि सब सुखी रहे। मेरा तो यही भाव आता है भगवान ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े दुखी सब बने रहें, जिससे ये मंदिर चलते रहेंगे, ये मालाएं फिरती रहेंगी। बोलो मुझे किस स्तर पर उतरना पड़ रहा है आप लोगों के कारण। हम वो भावना भाते हैं सुखी रहें सब, लेकिन जैसे ये भावना भाऊंगा जिस कंपनी का एजेंट है उसी को दिवालिया बनाऊंगा। तुम सुखी भय नहीं। गांव में जाते हैं हम, वो आशीर्वाद मांगते, मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा। तुम बड़े आदमी बने नहीं और शहर भागे नहीं। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? थोड़ा सा ज्यादा बड़े आदमी बने तो कहां भागोगे? तो ये गांव तो उजड़ जाएगा, मंदिर कौन उठाएगा? मंदिर कहां? मंदिर का वहीं के वहीं। और जो समर्थ नहीं है वे अभी गांव में पड़े हैं। तुम दुखी बने रहोगे, धर्म करते रहोगे, क्योंकि दुख में सुमरन। और मेरी बिल्कुल उल्टी रीति है। जब मैं दुख में कोई बात होती है तो मैं भगवान का नाम ही नहीं लेता, पुकारते ही नहीं, कोई जाप भी नहीं देता। और जिस दिन सुख का समय होता है उस दिन डबल नाम लेता हूं, डबल माला फेरता हूं, और उसका परिणाम ये निकला कि मैं सदा मन से सुखी सुखी रहता हूं, दुखी मन कभी होता ही नहीं। दुख में हम सब करते हैं, सुख में हम भूल जाते हैं। थोड़ी सा सुख हमें मिला, हम सब को ठुकरा देते हैं, धर्म को ठुकरा देते हैं। बंधु ऐसी गलती कभी नहीं करना। आज यदि तुम्हें लग रहा है कि हम अमीर हैं, 2 पैसा हमारे पास है, आज तुम्हें गर्व है कि मैं जैनी हूं, आज गर्व है कि मेरा जैन कुल है, तो गुरु से इतना ही पूछना कि मुझे जैन कुल क्यों मिला। बस इस कारण से मिला। तो यदि भविष्य में भी जैन कुल चाहिए है तो जो कारण कर तुमने अतीत में किए हैं वही वर्तमान में कर लो, भविष्य में मिल जाएगा। अमीर लोग गुरुओं से पूछें कि महाराज मेरे पास 2 पैसा क्यों है, क्या कारण है? हम एक साथ तो गांव में 10 बच्चे जन्मे हैं, लेकिन सभी एक समान नहीं है, क्या कारण है? वो कारण जानने, इस कारण से तुम अमीर हुए हो, उसी समय नियम करना मैं आज भी उसी कारण को अपनाऊंगा तो भविष्य में भी तुम अमीर बने रहोगे। काम सटाने के लिए धर्म नहीं, प्राप्त करने के लिए धर्म करना है। प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को संभालना है। कहीं ये अमीरी हमें गरीबी अभिशाप न बन जाए कि यशोदा तीर्थ क्षेत्र बन रहा था, हमारे पास धन भी था, हम कुछ लगा सकते थे, लेकिन हमने नहीं लगाया। ये क्षेत्र नहीं, वही लक्ष्मी तुम्हें अभिशाप देगी।
वो कहेगी मैं तुझे धर्मात्मा मान के आया था, पूर्व भाव में तूने एक भी धार्मिक कार्य ऐसा नहीं था जिसमें तेरे दान देने की भावना आते हो, इसलिए तू अमीर बना। लक्ष्मी कहती है कि इसलिए मैं तेरे पास आया कि ये धर्मात्मा जीव है, इसके पास जाऊंगी तो ये सदा मेरे से धर्म ही कराएगा। तू तो यशोदा तीर्थक्षेत्र बन रहा है, तू कुछ भी नहीं कर रहा है। धर्मी लक्ष्मी रूठ जाएगी। पुण्य कर्म बहुत जल्दी रूठता है, और पुण्य कर्म रूठ गया तो ये बाह्य लक्ष्मी वैभव अपने आप रूठ जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी का जो स्वरूप है उसके लिए अपनी शक्ति प्रमाण बिना राग द्वेष कसाय भाव किए बिना करना चाहिए। अभी इस समय मेहरौनी में जो लोग समर्थ हैं, और ऐसे लोग भी हैं तुम्हारी मेहरौनी में जो असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा साहस किया है धर्म के लिए। एक दिन धर्म भी तुम्हें वो साहस देगा कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे, हो कैसे गए। असमर्थ लोगों ने बोली ले ली, जिनकी इतनी ताकत नहीं है। मेहरौनी में समर्थ लोग कम हैं, लेकिन भावनाओं के लोग ज्यादा हैं, ये मुझे अब पता चला है। शक्ति से ज्यादा यही परीक्षा होती है। यही धर्म कहता है एक दिन इसने शक्ति से ज्यादा कार्य किया था, धर्म की डायरी में नोट हो जाता है, कल इसको इतना दूंगा जिसको जरूरत भी नहीं है तो भी तुम्हारे पास आएगा। जरूरत भी नहीं, बहुत है फिर भी आता है। कई लोग कहते महाराज हमारे कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब आ रहा है तो क्या करें। वो ऐसे ही समय का वरदान है। तुम्हारी समर्थ नहीं थी फिर भी भावना से तुमने लिया। धर्म कहता है इसको इतना दो कि इसकी जरूरत भी नहीं पड़े तो भी इसके यहां अक्षय निधि बन जाए। ये कार्य आपको, ये क्षेत्र, ये भगवान के मंदिर क्षेत्र के लिए क्षेत्र नहीं बन रहा है। गरीबों को अमीर बनने की खेती है, और अमीर भी कल अमीर बना रहे इसकी खेती है। ये खेत समझना, इसका नाम क्या रखा ना आज, नया नाम, अमीर बनने का खेत। क्या बनने का? जो अमीर है वो कल भी अमीर रहे, वो बोनी बोएंगे तो, और जो गरीब है वे कुछ ना कुछ करना है। एक अपने यहां बहुत अच्छी परंपरा चलती है। जैसे हमने पहले कहा था, शक्ति नहीं है, स्वयं नहीं कर सकते हो, स्वयं समर्थवान नहीं हो, अपनी पूरी ताकत लगाओ, किसी समर्थवान से कार्य कराओ, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त यारों से, अपनी समाज से। उनको प्रेरणा दो, उनको समझाओ, मोटिवेटेड करो। मोटिवेट करो कि भाई तुम ये कार्य करो, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मैं तो समर्थ नहीं है, तुम हो, तुम हो। पंचों लोगों को या जो दूसरे को प्रेरणा देते हैं उनको सबसे बड़ा पुण्य लगता है। स्वयं समर्थ नहीं है, लेकिन दूसरों को तैयार करो। जो लोग जो धार्मिक क्रिया स्वयं नहीं कर सकते हैं, दान स्वयं नहीं दे सकते हैं, मंदिर स्वयं नहीं बना सकते हैं, शक्ति नहीं, वे आज एक नियम लेके उठे कि जिंदगी में मैं अपनी प्रेरणा से किसी ना किसी अमीर को एक मंदिर बनाने के लिए तैयार करेंगे। जमाई नहीं लेना है, यहां कोई जमाई ले रहा है, ऐसे ले रहा था जल्दी कर रहे हो महाराज मर गए, करो तैयार। यदि तुम रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते हो तो अपनी पूरी ताकत लगाओ, किसी एक का रात्रि भोजन जरूर छुड़ा देना,
मैं तो छोड़ नहीं सकता भैया, मैं तो बीमार हूं, कोई भी, लेकिन किसी को कराओ। तुम मंदिर नहीं आ सकते हो किसी कारण से, कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को कहा भैया देख मैं तो बीमार हूं, मैं तो पैरालिसिस हूं, मैं तो जा नहीं पाऊंगा मंदिर, उसको ऐसी प्रेरणा दो कि तुम्हारी प्रेरणा से वो मंदिर जाने लग जाए। धर्म के हर नियम में ही तुम नहीं बन सकते हो मुनि, कोई बात नहीं, किसी एक को प्रेरणा देकर के मुनि बना दो, बहुत बड़ा कार्य। तुम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे से कराओ। तुम ये नियम लो कि मैं यशोदा तीर्थ क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाऊंगा, जिंदगी में भी सामर्थ्य नहीं दिखता है, लेकिन एक संकल्प कर लो, एक ना एक किसी व्यक्ति को मैं प्रेरणा देकर के यशोदा में एक मेरू का, नंदीश्वर का मंदिर जरूर बनवाऊंगा। बना तो नहीं सकता महाराज मैं, लेकिन मैं एक बनाऊंगा, एक बनाऊंगा। मैं रिश्तेदार को तैयार करूंगा, मैं पड़ोसी को तैयार करूंगा, मैं किसी ना किसी को तैयार करूंगा और मेरी प्रेरणा से एक मंदिर बनेगा। कारज से मंदिर, दूसरों से कराओ। यदि कार्य नहीं बन सकता है, महाराज हमारा इतनी रेपुटेशन भी नहीं है कि मेरे कहने से कोई तैयार हो जाए, तो एक बात करना, जिन्होंने मंदिर बनाया है उनको जय जिनेन्द्र करके अनुमोदना कर लेना। धन्य दाता, बस धन्य है महानुभाव आपकी मैं कितनी प्रशंसा करूं, मेरी जिह्वा में भी ताकत नहीं है। आपने जो कार्य किया है इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। धन्य है आप, धन्य दाता आप। मैंने 2 दिन पहले कहा था, बस धन्य दाता, भगवान को नहीं, धन्य भगवान को नहीं कह रहा हूं, गुरु को नहीं कह रहा हूं, जिसने मंदिर बनाया है उसको धन्य दाता। 24 घंटे एक ही बात करो, ये व्यक्ति महान धन्य है जो यशोदा तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर बना रहा है, यशोदा तीर्थ क्षेत्र का आज शिलान्यास कर रहा है, धन्य है। बस यही शब्द कहना, कुड़ना नहीं, ईर्षा मत करना, धन्य कहना, तो भी आपका कार्य हो जाएगा। चौथा कार्य बता रहा हूं, आपने जिन्होंने बनाया है, जो आज शिलान्यास कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, ईंटों की एक व्यवस्था चलती है आपके यहाँ। ईंट कभी सोने की ईंट और चांदी की ईंट चलती है, और है कुछ नहीं, वो ईंट एक ही है, सफेद पन्नी है तो चांदी की और पीली है तो सोने की। मैंने कहा ये कमेटी वाले कितना बुद्धू बनाते हैं, पन्नी लपेट कर सोना चांदी। तो मैंने सोचा तुम सब बुद्धू हो गए, तो तुमसे कहा मैंने कहा देखो ये तो सोने चांदी पन्नी लपटी है, तो वो भी कहता महाराज जी मुझे भी मालूम, मैंने ही लपेटी थी, और बोल ले रहा सोने की। मैंने कहा ये तो गलत है, सोने की ईंट है ही नहीं है। एक व्यक्ति सोने की ईंट की रसीद लेके आया, तो मैंने कहा कि भाई रसीद दिखाना, रसीद दिखाना। ओ मैंने की रसीद में लिखा था स्वर्ण ईंट, पन्नी ईंट नहीं लिखा था, स्वर्ण ईंट लिखा था। मैंने कहा गजब, ये है सिद्धांत। ईंट किसकी है हमें पता नहीं, हमने तो सोने की ईंट की रसीद ली है, तो वहां आपकी सोने की ईंट ही लिखी मिलेगी। सोने की स्वर्ण ईंट, भावना से आपने सोने की। जब एक पाषाण भावना से भगवान बन जाता है, तो भावना से एक पन्नी की ईंट सोने की क्यों नहीं बन सकती। तो जो नहीं कर पाते हैं वो कम से कम कभी भी शिलान्यास का मौका मिले, कहीं भी दुनिया में कहीं जाओ, और कुछ करना या नहीं करना, एक ईंट जरूर लगा देना। उस मंदिर में जो ईंट तुम लगाओगे, वो ईंट तुम्हारे एंटीना का काम करेगा।
जब भी तुम मंदिर आओगे वो ईंट तुम्हें पहचान जाएगी कि इसी ने हमें लगाया था। जो ताकत तुम्हें मिलना चाहिए थी वो ईंट तुम्हें कई गुना ताकत दिलाएगी। तुम जंगल में बैठे हो और वहां विपत्ति आ गई, बस तुमने किसी मंदिर की ईंट लगाई थी, उसको याद कर लेना। नमोकार मंत्र नहीं, याद करना। मैंने यशोदा तीर्थ क्षेत्र के मंदिर में एक ईंट लगाई थी, बस इतना ही याद करना। वो ईंट भगवान के पास है, यहां से एनर्जी वो तुम्हें लेकर जंगल में भेज देगी। हम और कुछ नहीं कर पाए, ईंट कर पाए। इसलिए जो लोग शिलान्यास नहीं कर पाएंगे मंदिर आदि का, उनको आज एक भी व्यक्ति यहां बैठा हुआ ऐसा नहीं रहे जो एक ना एक शिला की स्थापना न करे। ये भावना करके करना कि है भगवान मेरे में तो वो ताकत है नहीं कि मैं मंदिर बना सकूं, लेकिन एक शिला, इतना भी निकृष्ट नहीं हो कि मंदिर में मैं एक शिला भी न लग सका। एक शिला तो लगाओ। दूसरी बात, जो शिलान्यास करते हैं, आप लोग घर में शादी वाह करते हैं, आपके बेटे की शादी है, आप सारे रिश्तेदारों को क्यों बुलाते हैं? आपके बेटा की शादी है, आपकी बिटिया की शादी है, सब रिश्तेदारों को क्यों लपेट रहे हो? क्यों बुलाते हो? दोस्त यारों को क्यों बुलाते हो? जो तुम्हारे प्रियजन है उनको क्यों बुलाते हो? बहुत बड़ा रीजन है महानुभाव। हमारे यहाँ एक खुशी है, हम तुम्हें सबको उस खुशी में शामिल करना चाहते हैं। आओ मेरी खुशी में तुम भी शामिल हो। आज हमारे घर में खुशी है, आओ तुम भी शामिल होकर के थोड़ा नाचो गाओ, तुम भी मिठाई खाओ, देखो मेरी खुशी में। दुख में तो हर व्यक्ति बंटवारा करता है, कोई मेरा दुख बांट ले, लेकिन सुख में बंटवारा करे उसको दुख कभी आता नहीं। बुला करके तुम बुलाते हो, कितनी बड़ी बात है। दुख के दिनों में बुलाया नहीं जाता, रिश्तेदार अपने आप आते हैं। मरने की खबर सुनते ही बुलाया नहीं, फोन नहीं गया, 10 मिनट में तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। बिना बुलाए पहुंच जाते हैं दुख में, और सुख में वो इतराता है और तुम बुलाते हो। एक बार फोन, दोबारा फोन, तिबारा फोन, और अब करते ही रहते हो। क्यों? क्या कारण है? बहुत बड़ा रीजन है। आज तुम धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हो। मैंने समूषण के पहले भी कहा था, जो हर बार कहता हूं, अकेले मत करना। आज शिलान्यास कर रहे हो। जिन जिन रिश्तेदारों को आप चाहते हैं कि हम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इनको भी लाभ मिलना चाहिए इस मंदिर का। हमारे रिश्तेदारों को भी मंदिर का लाभ मिलना चाहिए। हमारे रिश्तेदार भी इस कार्य को करें, और वो रिश्तेदारों की मुझे कभी दुख की खबर नहीं आए, और दुख की खबर आवे और जैसे मैं मंदिर में श्रीफल चढ़ाऊं कि महाराज भगवान हमारा फलाना रिश्तेदार दुखी है, तो उसको लाभ हो जाना चाहिए। तो शिलान्यास करने वालों से मेरा कहना है, आपके परिवार में आपके रिश्तेदार हैं, उनके नाम की एक एक शिला जरूर रखना। एक एक शिला उनके नाम से रखना। जो राशि कमेटी तय करे उसका पैसा उन्हीं से लेना, तुम मत देना। उन्हीं से लेना कि भाई ये पैसा तो मांग के लेना, आपकी मैं एक शिला रखूंगा, क्योंकि मैं आपको भी सुखी देखना चाहता हूं। मैं एक शिला आपके नाम की रखूंगा क्योंकि आपको सुखी देखना चाहता हूं, और कभी दुख आए तो मैं इन्हीं भगवान से आपको सुखी करने की कामना कर सकता हूं। तो ये सब रिश्तेदारों को अपने सुख में, अपने धर्म की क्रिया में शामिल करना चाहिए और शामिल की स्थिति बनाना चाहिए। आज जो कार्य यहाँ होने जा रहा है बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा। अपने सारे रिश्तेदारों को शामिल करके, वो नहीं भी आए हों तो कोई बात नहीं, फोन से बात कर लें। जिन जिन को आप चाहते हैं,
जिनके संबंध में चाहते इनकी दुख की खबर ना हो, उन सब की सलाहें आप अपने मंदिर में रखना, कार्य करना। आज समय और एक और सलाह अभी 5-6 साल पहले से लाई कि वो ईंट की सलाह ना रख करके मैंने सोचा कुछ ऐसा लाभ मिले कि बीजाक्षर की ह्रीम सलाह रखो। ये सलाह मंदिर में जाएगी, मंदिर की दीवारों में जाएगी। इससे 2 काम होंगे। बीजाक्षर जो है ये आपका एंटीने का काम करेगा। कोई प्रार्थना ना भी करेगा तो यह जो ह्रीम बीजाक्षर आपने स्थापित किया है, यह ह्रीम बीजाक्षर अपने आप तुम्हारा कनेक्शन जोड़े रहेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और कभी असमर्थ कोई व्यक्ति हो जो इसके लायक भी ना हो, सबसे बड़ा पुण्य है कोई त्यागी व्यक्ति, कोई सज्जन, कोई आत्मीजन परेशान है और उसका सहयोग तुम करना। धर्मात्मा है, त्यागी वृत्ति है, सज्जन है, ऐसे व्यक्ति की भैयावृत्ति करना मनोज्ञ की भैयावृत्ति कहलाता है। मुनिराज की भैयावृत्ति करना, भगवान की करना, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ वो है, उसकी बहुत बड़ी दुआ मिलती है। महानुभाव, जो कोई त्यागी वृत्ति हो और वो परेशान हो और तुम पुण्यवान हो, उसकी परेशानी यदि तुम्हारे द्वारा दूर हो जाती है, तुम्हारा सहयोग उसको हो जाता है, वह व्यक्ति कुछ तुम्हारे माध्यम से करने लग जाता है, उसकी दुआ मुनिराज के 1000 आशीर्वाद से भी ज्यादा श्रेष्ठ होती है। क्योंकि वो दुआ तुमने एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे सज्जन को सहयोग किया। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने मनोज्ञ की भैयावृत्ति कहा, और मनोज्ञ की भैयावृत्ति का अर्थ ये है कि जो असमर्थ है और सज्जन है, त्यागी है, उनका किसी भी प्रकार से आप यदि सहयोग करते हैं तो वे अपने आप में वो आपके जीवन का बहुत फलदायी होता है। उस फल को कभी छोड़ना नहीं। महावीर भगवान है की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटू लाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोक नगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान।